नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटिवेशन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम कुछ खास लेके आए आपके लिए। मैं बात करने वाला हूँ टू व्हीलर के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट इन क्वालिटी ओवरऑल इंडिया में अगर मैं कहूँ तो मुझे ये स्कूटी लगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटी जो है हमने यूज़ किया 6 से 7 महीने पहले हमने परचेज करी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं इसके बारे में, इसकी डिटेल्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल हर फैमिली को रिक्वायर्ड होती है लोकल चलाने के लिए, आने जाने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए। तो ऐसी स्कूटी जो है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहती है। अगर आपके घर में किड्स हैं 10-12 किलोमीटर की रेंज में वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे साथ शेयर करूँ। और तो मैं आया हूँ अभी सिरसा हरियाणा में, नानकपुर गाँव में, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। काफ़ी अच्छे नंबर्स में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा जो प्राइस है ओवरऑल पूरे इंडिया में बेस्ट प्राइस आई कैन से यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो प्रोटोनेक्स में आया हूँ और मिलते हैं विवेक जी से, जो कि पूरा इनका देख रेख कर रहे हैं, पूरा इनका संभाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच ऑन द चैनल। वेलकम ब्रो। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल है और क्या खासियत है मॉडल के कंपेरिजन में। एक्चुअली अभी जो रिसेंट हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक तो ये जिनके पास हम खड़े हैं, एक वो पीछे वाली रो है। अभी हमारे पास ये 2 मॉडल अवेलेबल हैं। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो एक तो इनकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अगर रेंज की बात करें, हमारे पास ये सभी मॉडल 60 एंड 72 वोल्ट में अवेलेबल हैं। तो अगर 60 वोल्ट की बात करें, 60 वोल्ट में हमारी रेंज आ जाती है 60 to 70 किलोमीटर अगर हम लॉन्ग रन में चलते हैं। तो अगर हम 72 वोल्ट में विद 6 बैटरीज की बात करें तो ये हमारी 80 किलोमीटर के अराउंड हमारी रेंज आ जाती है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने जैसे टायर्स हैं सीएट के यूज़ किए हैं। हर चीज़ क्वालिटी वाइज कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी है विद बेस्ट प्राइस आई कैन से। ओके सर, तो सबसे पहले जैसे ये फ्रंट वाला मॉडल है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसमें अलग है पीछे वाला जो मॉडल उससे? इसमें अलग एक तो ये है कि जो इसमें ये स्पेस है जिसको हम कहते हैं लेग स्पेस, जो वो शुरू वाले मॉडल आए थे उनमें ये बहुत कम होता था। ओके। तो आज की डेट में आप देख लीजिए, ये किसी भी स्कूटी से आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है। आप सिलेंडर हो गया, कुछ भी हाउस होल्ड का सामान आपने लेके आना है, राशन, कुछ भी बड़ा इजीली रख सकते हैं। और जो पीछे वाली स्कूटी है उसकी आप लाइट्स देखिए, मतलब प्रोजेक्टर शेप में है लाइट्स इसकी, और इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। नाइट में अगर हम इसके थ्रो की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रोजेक्टर लाइट्स है। आप किसी भी स्कूटी से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल की किसी भी स्कूटी के साथ। तो इनका लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। ये जो पहले वाले मॉडल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो नाइट का विजन लगा लीजिए या थ्रो है लाइट का, वो बहुत कम है, लेकिन इनका बहुत अच्छा थ्रो है। सर इसके अलावा अगर हम और बात करें और हमें इसमें क्या अच्छा मिल जाता है, और क्वालिटी वाइज जैसे कि हम बात करें कि बाकी पहले काफ़ी स्कूटीज़ आ रही हैं जो बाज़ार में शायद कम रेट पे भी मिल जाती होंगी। बिल्कुल। और तो उनमें और इनमें हम क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हमें डिफरेंट मिल जाता है इनमें? क्वालिटी का तो देखिए, अगर मैं इसी सेम मॉडल की बात करूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यही सेम मॉडल अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहें, हम इससे नियर अबाउट 4 से 5 हज़ार रुपये सस्ता भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा फिर, उसमें जो चैसी, जो इसका मेन पार्ट है जिसपे पूरी स्कूटी खड़ी है, वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी। और जो आप ले लीजिए जो इसके अलॉयस हैं वो हल्के हो जाएंगे। जो डिस्क ब्रेक है, हर पार्ट की क्वालिटी उसमें आपको हल्की हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में पूरी स्कूटी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस वजह से हमने उस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हर चीज़ हमने कोशिश की हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की यूज़ करें। अच्छा सर, ये तो थी क्वालिटी की बात। अगर मैं बात करूँ फ़ायदे की कि क्या फ़ायदा है आपके पास जो स्कूटी है उनको ख़रीदने का, मतलब और किस किस तरह से, मतलब पॉजिटिव्स की बात करूँ जनरली मैं, तो अच्छाइयाँ क्या है इनकी? अच्छाइयाँ तो सबसे अच्छी अच्छाई तो ये है जी, पॉकेट फ्रेंडली है। आपने एक टाइम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ले ली तो फिर आपको पेट्रोल के खर्चे को भूल जाइए। सपोज आपकी रनिंग डेली की 40 to 50 किलोमीटर है, आपने लोकली ही चलना है, तो अगर हम पेट्रोल की स्कूटी की बात करें तो नियर अबाउट आपका 150 के अराउंड पेट्रोल लग जाएगा उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि सिंगल चार्ज में ये हमें 60 to 70 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाएगी।
और सिंगल चार्ज में 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करती। तो सबसे पहला फायदा तो इसका ये हो गया कि पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा हो गया कि आप जैसे हमारे बच्चे हैं 10 से 12 साल के, तो इनमें हमें ना तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना लाइसेंस की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात हाई स्पीड भी नहीं है इनकी। तो क्या है कि हम बच्चों को भी ये दे सकते हैं कि वो अपना स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, वहाँ से ईजिली अप डाउन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस, इनकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जस्ट हमें मतलब 2 महीने के अंदर एक बार चेकअप करवा लें कि आपका जो टर्मिनल है बैटरीज वगैरह के वो लूज हो गए, यानी अदरवाइज इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर पेट्रोल वाली स्कूटी है तो आपको पता है कि हमें 3 से 4 महीने में उसकी एक सर्विस भी करवाएं तो वो हमें 800 से 1000 रुपये कॉस्ट करती है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। और सर आपने जैसे ड्राइविंग रेंज की बात करी, 60 to 70 की ड्राइविंग रेंज है, बट जनरली जैसे कुछ लोगों की कंप्लेंट्स रहते हैं कि वो ड्राइविंग रेंज उनको अच्छी नहीं मिलती, तो क्या मतलब इसमें कुछ चलाने का फ़र्क होता है या? जी बिल्कुल, चलाने का फ़र्क, जो ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ अप टू मतलब 70 किलोमीटर तो मैंने खुद भी चलाई हुई है। वो किस सिचुएशन में, एक तो मैं अकेला हूँ और लॉन्ग रन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप 2 जने हो गए तो रेंज कम हो जाएगी, फिर आप 2 जने हो गए और आप लोकली चल रहे हैं तो रेंज पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू यू कैन से पेट्रोल। पेट्रोल में जैसे एक जो माइलेज दी जाती है आइडियल कंडीशन में दी जाती है, अगर आप लोकल चलेंगे तो माइलेज वो नहीं आएगी। तो जो ये आपको बताइए जो रनिंग है ये मैक्सिमम है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप वेट बढ़ाते जाएंगे और लोकल चलेंगे तो रेंज तो फिर कम आएगी। ये बिल्कुल आपके सही बात है आपकी कि चलाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी स्कूटी की बात करूँ तो मेरी जो ड्राइविंग रेंज है वो अराउंड 70 की रहती है, क्योंकि मैं चलाता हूँ अपनी सेकंड गियर में, जिसमें जो स्पीड है वो 35 के आसपास रहती है। 35 के अराउंड, बिल्कुल। तो ओवरऑल मुझे जो जेन्युइनली मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरी जो रेंज रहती है वो 65 और 70 के बीच में रहती है। तो सर ये तो सारी अच्छाइयों की बात होगी, लेकिन अब लोगों को काफ़ी शिकायतें भी रहती हैं, काफ़ी लोगों को कंप्लेंट्स भी रहती है, जिसकी वजह से लोग जो है ये स्कूटी खरीदना नहीं चाहते, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो सर जैसे कि काफ़ी लोगों को पीछे प्रॉब्लम्स भी आई थी कि कईयों की जो स्कूटी है वो बर्न कर रही थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उनमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या? उनमें देखिए लेड एसिड बैटरी है उसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं है बनने की। ये तो वही बैटरी है जो हमारी गाड़ी में यूज़ होती है या हमारी बाइक में यूज़ होती है, ट्रैक्टर में यूज़ होती है। तो उनमें आपने कितने केसेस सुने आज तक कि किसी बाइक को बैटरी की वजह से आग लग गई या गाड़ी को लग गई? तो लेड एसिड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी बर्निंग की, बिल्कुल भी आप निश्चित हो जाइए इस बात से। और सर इसके अलावा लोगों का जो और जो प्रॉब्लम्स लोगों को लगती है, कहते हैं कि जब बारिश होती है तो उस टाइम पे जो है स्कूटी इतने अच्छे से नहीं चल पाती, तो उस केस में आपका क्या कहना है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश में आपकी दूसरी स्कूटी बाइक गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं होगी, क्योंकि ये बारिश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं चलती है, कुछ नहीं चलती है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है। बस इसमें कुछ थोड़ा सा क्या रहता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी स्कूटी पूरी नहीं डूबनी चाहिए पानी में। लगा लीजिए कि यहाँ तक नहीं डूबनी चाहिए, इससे नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो हमारा पीछे कंट्रोलर है जो सीट के नीचे होता है वहां तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें क्या है बारिश का, अगर बारिश में चलने में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर आपकी स्कूटी खड़ी है और बारिश पड़ रही है तो किसी शेड के नीचे या वहां पे खड़ा कर दें। इस चीज को आप थोड़ा फॉलो करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही प्रिकॉशंस आपने बताए हैं हमें बारिश के मामले में, अगर फायर कैच के मामले में भी कोई प्रिकॉशंस होते हैं कि हमें जैसे स्कूटी चला के आए तो इमीडिएट चार्ज नहीं लगाना चाहिए? ऐसा नहीं, एक्चुअली वो लिथियम आयन में हमें वो प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि उसमें सेल यूज होते हैं। तो जो पीछे आपने बर्नी के केस देखे होंगे वो भी इन्हीं वजह से थे कि लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। उसमें क्या है कि सेल होते हैं तो सेल गर्म हो जाते हैं, तो आपने अगर चार्ज पे लगाई हुई है तो सेल गर्म होते हैं, तो साथ के साथ कोशिश करें आप उसको ना चलाएं लिथियम आयन को। और अगर आप कहीं से चला के आए हैं तो उसे साथ के साथ चार्ज पे ना लगाएं, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का गैप दे दे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी लेड एसिड में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो सर सारी बातें होगी पॉजिटिव की, नेगेटिव की, कि क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां हैं इन स्कूटीज में। तो बात कर लेते हैं फ़ायदे की कि क्या ये स्कूटी हमें वैल्यू फॉर मनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि जनरली अगर हम देखें इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर आपको हाई स्पीड के साथ चाहिए तो 1 लाख प्लस उसका प्राइस जाता है। पेट्रोल की बात करें तो उसका प्राइस भी जो है 1 लाख के अराउंड जाता है। तो क्या हमें अगर कोई सिंगल पर्सन इसे खरीदना चाहता है या कोई डीलरशिप खरीदना चाहता है तो क्या प्राइस इनका स्कूटीज़ का रहेगा?
जी, अगर हम बात करें डीलरशिप की तो डीलरशिप का प्राइस तो सिंगल से कम ही रहेगा और वो हम गारंटी देते हैं कि बिल्कुल बेस्ट प्राइस होगा। आप कहीं से भी ट्राई कर लीजिए, डिफरेंट बहुत कंपनीज हैं, आप ट्राई कीजिए, फिर हमारे पास आइए, आपको बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस गारंटेड मिलेगी। अब अगर हम बात करें सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के केस में भी यही है कि जो मैं इन मॉडल्स की बात करूंगा, जो हमारे पास मॉडल्स हैं, मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है, तो ये विद क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस, सिंगल कस्टमर के केस में भी यही सेम चीज है। आप मार्केट से ट्राई करिए, पूरी मार्केट घूम के आइए देखिए, फिर आपको एक कंसिडरेबल रीजनेबल डिफरेंस मिलेगा। अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें सिंगल पर्सन के लिए, तो वो क्या चल रहा है और मतलब उसमें वो जो अगर हम इन मॉडल्स की बात करें तो विद 5 बैटरीज इन मॉडल्स का चल रहा है 55,000 के अराउंड, इसके प्लस माइनस थोड़ा हो जाएगा। और आप ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, और अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे उनसे बेस्ट प्राइस ही मिलेगा, रीजनेबल डिफरेंस मिलेगा। अगर कोई हमारे थ्रू आता है तो उनको क्या और एडिशनल आप बिल्कुल उसको एडिशनल ऑफर देंगे, एडिशनल डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल। तो अगर कोई सिरसा का कस्टमर आना चाहता है तो क्या वो उसको यहाँ नानकपुर मतलब कितना डिस्टेंस आ जाता है सिटी से? सिटी से तो अगर आप सिटी से बात करें तो 10 किलोमीटर भी नहीं है, तो विद इन 10 किलोमीटर ओके एरिया ये। और अगर हम बात करें थोड़े टाइम में, विद इन ए मंथ हमारा सिरसा में भी एक शोरूम ओपन हो रहा है, वो हम खुद ही ओपन कर रहे हैं जनता भवन रोड पे, कंबोज क्लिनिक वाली जगह पे, जहाँ पे काफ़ी टाइम से कंबोज क्लिनिक था, उसी जगह पे आ रहा है। और सर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आउट ऑफ द हरियाणा, आउट ऑफ द सिटी कोई मंगवाना चाहता है तो उस केस में क्या रहेगा? क्या उस केस में भी ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो उन सिटीज़ के कंपैरिजन की बात करें, वहाँ कोई मंगवाना चाहता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के साथ सस्ता पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल जी। जो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उन्हें बियर करने पड़ेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बाद भी उनको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, लेकिन कि वहाँ से अगर वो परचेज करेंगे तो उससे उनको सस्ती ही पड़ेगी, महंगी नहीं पड़ेगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो अगर आप ये स्कूटी परचेज करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा प्रोटोन एक्स का, और हमारा कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, आप हमारे थ्रू भी ये परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।